नमस्कार, मैं दीपेश पूर्व की भांति एक बार फिर माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके संबंध में कुछ तथ्यों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 2017 में जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो इस सरकार ने बड़े गर्व से घोषित किया कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। उम्मीद भी थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन आज जब 5 साल बीत चुके हैं और जब चुनाव चल रहा है तो पूर्व में भी हमने आपके समक्ष चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो कि पहले मुगल सराय था, उस विधानसभा की विधायिका श्रीमती साधना सिंह जी के विधायक निधि के दुरुपयोग के संबंध में पूर्व में एक वीडियो हम जारी कर चुके हैं। इसमें हमने बताया कि किस प्रकार उन्होंने निजी विद्यालयों को लाभ देने का प्रयास किया। अब मैं आपको एक बार फिर कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने लेके आया हूं जो कि यह बता रहा है कि न केवल विधायक निधि में लूट खसोट की गई, बल्कि मुगल सराय की विधायिका द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने परिवार के लोगों को गलत तरीके से लाभ देने का प्रयास किया, और वो भी ऐसा लाभ जो आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो समाज में निंदा करने योग्य ही है। क्योंकि यदि आपके समक्ष यह विषय आए कि सरकार किसानों के लिए सब्सिडी की योजनाएं लेके आती है कि उनको कुछ मदद कर दी जाएगी तो किसानों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जिसने अभी विगत वर्षों में कृषि कानून बनाया था, जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया, अंत में थक हार कर उस कानून को वापस लेना पड़ा, तो इनकी क्या मानसिकता है, इनके जो विधायक हैं वो किस प्रकार से किसानों का हक मार रहे हैं, वो मुगल सराय विधानसभा में प्रमाणित हो रहा है। साधना सिंह जी द्वारा 80% अनुदान पर कृषक समूहों को ट्रैक्टर देने की योजना सरकार की थी, जिसमें कि 4 ट्रैक्टर 4 कृषि की समितियां बनाकर माननीय विधायिका जी के परिवार के लोग और उनके रिश्तेदारों को दे दिया गया। एक ही व्यक्ति एक समिति में भी है, दूसरे समिति में भी है। इसमें एक समिति है मां वैष्णो किसान सेवा समिति, वार्ड नंबर 11, संजय नगर, चंदौली के नाम से यह समिति रजिस्टर्ड है, और इसमें जो ट्रैक्टर था उसको माननीय विधायिका जी के भाई का इंटरलॉकिंग प्लांट है पणिया में, उसको ईंट ढोने में लगा दिया गया है। दूसरा ट्रैक्टर साईं किसान सेवा समिति, ग्राम पलिया, पोस्ट बल्लीपुर, विकासखंड चहनिया, जहां की जिस ग्राम सभा की निवासी हैं, जहां इनका मायके है। दूसरी समिति एक और है जगत नारायण किसान सेवा समिति, ग्राम पलिया, पोस्ट बल्लीपुर, विकासखंड चहनिया, चंदौली। और चौथी देवनाथ किसान सेवा समिति, ग्राम अमादपुर, पोस्ट विकासखंड, धानापुर, जनपद चंदौली। इस प्रकार इन चारों समितियों को 4 ट्रैक्टर 80% अनुदान पर सरकार द्वारा दे दिए गए। अब मेरे यह कहने का जो मतलब है कि विधायिका जी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया, तो निश्चित रूप से आप लोगों द्वारा यह सोचा जा रहा होगा कि आखिर विधायिका जी ने ट्रैक्टर ले लिया, विधायिका जी ने ट्रैक्टर ले लिया, विधायिका जी ने ट्रैक्टर ले लिया। कि विधायिका जी ने ट्रैक्टर नहीं लिया, मैं नहीं कह रहा हूं कि विधायिका जी ने ट्रैक्टर लिया, मैं आपको बता रहा हूं कि ओम साईं किसान सेवा समिति, ग्राम पलिया, बल्लीपुर, विकासखंड चहनिया, जो रजिस्टर्ड है, इसके प्रबंधक विधायिका जी के पुत्र हैं नमन सिंह, और सभी पावर इस समिति के नमन सिंह जी के पास है। मां वैष्णो किसान सेवा समिति संजय नगर, नगर पंचायत चंदौली के नाम से जो रजिस्टर्ड है, इसके प्रबंधक हैं राघवेंद्र सिंह जी, विधायक जी के भाई हैं। इसके अध्यक्ष हैं रमाशंकर सिंह, विधायक जी के भाई के ससुर हैं। अब एक और समिति जो है देवनाथ किसान सेवा समिति, अमादपुर, यह विधायिका जी के दामाद के भाई ठाकुर जरनैल सिंह हैं, और वो दूसरी समिति में भी हैं और इस समिति के अध्यक्ष हैं। अब क्या चंदौली में किसान खाली माननीय विधायिका जी के घर में ही हैं? विधायिका जी के पुत्र हैं, विधायिका जी के भाई हैं, विधायिका जी के माता जी हैं, विधायिका जी के संधियान के लोग हैं। तो निश्चित रूप से यह समझ में आ ही गया है कि
इन सारे लोगों ने समिति बनाई और एक व्यक्ति एक समिति में है, वही व्यक्ति दूसरी समिति में है, और कई ऐसे लोग हैं समिति रजिस्टर्ड है चंदौली के पते पर और उसमें सदस्य हैं चैनिया के लोग। तो ऐसा लाभ तभी दिया जा सकता है जब अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव हो। अब जैसे ओम साई किसान सेवा समिति ग्राम पलिया बल्लीपुर विकासखंड चैनिया जो है, इसमें एक सदस्य हैं विद्यासागर गुप्त पुत्र स्वर्गीय शिवधनी। इनका पता है वार्ड नंबर 8 किदवई नगर चंदौली। इनके पास जमीन भी नहीं है और ये विधायिका जी के उद्योग व्यापार मंडल में काम करती हैं। अब विधायिका जी के गांव के प्रधान पुत्र अतुल सिंह जी हैं। 2015 से 2020 तक अतुल सिंह जी की माता जी इनके गांव की प्रधान रही। अतुल सिंह जी भी इस समिति में एक समिति में नहीं, दो समितियों में हैं। फिर मां वैष्णो किसान सेवा समिति जो है, इसके सदस्य भी हैं अतुल सिंह जी, और ये समिति नगर पंचायत चंदौली के पते पर रजिस्टर्ड है और अतुल सिंह जी ग्राम पलिया के निवासी हैं और चंदौली ब्लॉक में इनके पास कृषि की जमीन नहीं है। इससे ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से अपने परिवारीजनों को, रिश्तेदारों की समितियां बनवाकर 80% सब्सिडी के 4 ट्रैक्टर माननीय विधायिका साधना सिंह जी द्वारा ले लिए गए और ये ट्रैक्टर उनके निजी कार्यों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। 2 ट्रैक्टर पणिया में उनके इंटरलॉकिंग प्लांट पर ईंट ढोने में लगे हैं और एक ट्रैक्टर अतुल सिंह जी जो इनके गांव के हैं, पूर्व प्रधान के पुत्र हैं, उनके भट्टे पर लगा हुआ और एक ट्रैक्टर इनके समधिया। तो निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास आप लोगों के सामने आ ही चुका है और असली रूप यह भारतीय जनता पार्टी के विधायिका का नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी का है। और यदि यह भारतीय जनता पार्टी का रूप नहीं है तो चंदौली जनपद के जिला अध्यक्ष माननीय अभिमन्यु सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे इस विषय पर वो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि किसानों के ऊपर, जो किसानों के लिए जो योजनाएं चंदौली जनपद में आई थी, आखिर किस प्रकार से माननीय विधायिका साधना सिंह जी के परिवार ने 4 ट्रैक्टर ले लिए। और अगर वो नहीं जवाब देते हैं और चुप्पी साधते हैं तो हम यही मानेंगे कि ऐसे सारे लोग एक किसान विरोधी हैं और किसानों के हकों को खाने वाले लोग हैं और इनके खिलाफ हम अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमने शिकायत भी दर्ज कराई है और आगे भी जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आम लोगों से भी, आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके घर जाएं तो आप बताइए कि आप पूछिए उनसे और कहिए कि हमारे भी रिश्तेदार हैं, हम भी किसान हैं, हमको भी आप 80% सब्सिडी का ट्रैक्टर उपलब्ध कराइए। और यदि वो नहीं उपलब्ध कराते हैं तो उनको अपने दरवाजे से भगाने का काम करिए और नहीं तो उनसे इसका सीधा सीधा स्पष्टीकरण और जवाब मांगिए। जय हिंद, जय भारत।